नमस्कार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसा क्यों कहा गया है? और चीज के बारे में क्यों नहीं कहा गया कि इसके हारने से आदमी हार जाता है और इसके जीतने से आदमी जीत जाता है? वाई? क्यों? क्योंकि मन का असर सारे शरीर और दिमाग पर पड़ता है। अगर मान लो कि आप हार गए मन से कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, और छोड़ो क्या है, रहने दो हट, इसका असर सारे शरीर में और दिमाग पर भी पड़ता है। दिमाग निष्क्रिय हो जाएगा, शरीर लुंज हो जाएगा, जैसे लकवा मारते हैं ऐसा हो जाएगा और आप ढेर हो जाएंगे। कब? जब आप हार गए अपने मन से। लेकिन मन के जीते जीत है। अगर मन में जीत का हौसला है और इच्छा मजबूत है तो आपका दिमाग सक्रिय हो जाएगा, शरीर एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हाथ पैर मारने लग जाएंगे। इसीलिए कहा गया मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इसलिए इस मन को हारने मत दो। इस मन को स्ट्रांग बनाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ रहा है उसको करो। सबसे सिंपल है एक्सरसाइज, वॉकिंग, तेज से दौड़ना, तेज से चलना, ब्रिस्क वॉक, और थोड़ा बीच बीच में दौड़ लगाना, और बिल्कुल यंग हो तो हल्की दौड़ लगाओ, दंड बैठक, पीटी, और ये सब एक्सरसाइज, और प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती। इस प्राणायाम को करने से भी मन मजबूत होता है। और लक्ष्य को बराबर अपने मन में और मस्तिष्क में रखो। देखना आपका शरीर में क्या बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और आप जीत की ओर अग्रसर होने लग जाओगे। मन को मत हारने देना। मन जैसे हारेगा इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा आपके सारे शरीर पर, आपके दिमाग पर, आपके जीवन पर, और आप जो है एक समाज में भी आप एक खराब नज़र से देखने लग जाओगे, क्योंकि आप निष्क्रिय हो गए। आप बैठ गए, बिल्कुल हाथ पांव ढीले पड़ गए, आपके लुंज पड़ गए, आपका जैसे लकवा मारता ऐसा हो गया आपका। इसलिए मन को मत हारने दो। मन को हारोगे तो जीवन हार गए समझो। और मन को जीत के रखोगे कि मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। एम बना लो, एक फिक्स। अपने मन को एक दिशा दो आप कि इस लक्ष्य को मैंने प्राप्त करना है। आपका दिमाग एक्टिवेट होने लग जाएगा, आपको नए नए आइडियाज मिलने लग जाएंगे और आप सफल हो जाओगे। सफलता में आपने, मैंने बताया था ना पहले भी, एकाग्रता, मेहनत और सही रास्ता में आप चल रहे हो कि नहीं, ये देखना आपने। मैंने देख रखा है कि कॉलेज टाइम में एक था, जब भी प्रेसिडेंट का चुनाव होता था वही जीतता था। इतना तेज तर्रार था वो, उसको कोई हरा ही नहीं पाया जब तक उसने कॉलेज नहीं छोड़ा। और उसके दिमाग में वही था कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, बस मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, और अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा प्रदेश का। और क्या किया उसने तब? गलत पार्टी ज्वाइन कर दी। जिस पार्टी के प्रति प्रदेशवासियों के मन में घृणा थी, आक्रोश था, उस पार्टी को ज्वाइन कर दिया उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अपने जितने उसने हथकंडे अपनाने थे, कूटनीतिक, राजनीतिक, फलाना नीतिक चलना था, चलाते रहा, लेकिन जीत नहीं पाया वो। कम से कम 4-5 सालों तक चुनाव लड़ता रहा, पर खुद ही नहीं जीता, न उसकी पार्टी का कोई जनाधार था वहाँ। आखिर में 1-1.5 साल पहले मर गया वो। डायबिटीज़ हुई उसको, और वो बस हाफ फूफ यही रहता था, आज फलाना जगह जा रहा हूँ, 4 आदमी के सामने खड़ा होकर बातें कर रहा हूँ, और इतने छोटे छोटे बच्चे, और अपने आप मर गया वो। लेकिन जिता नहीं पाया वो। क्यों? क्योंकि गलत दिशा में मेहनत कर दी। इसलिए दिशा सही पकड़ो, मन को जिताओ, मन को मजबूत रखो। मन मजबूत होगा तो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका मजबूत हो जाएगा, प्रत्येक कोशिका एक्टिवेट हो जाएगी, और आप जीत के करीब पहुंच जाओगे, जीत जाओगे, आप सफल होगे, समाज में आपका नाम होगा। सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सब देखते हैं, सब उनकी बात सुनते हैं,
और सफलता का एक सबसे शानदार असर पड़ता है आपकी सेहत पर, आपके जीवन पर। लॉन्ग लाइफ होता है जो सफल व्यक्ति। मैंने लॉन्ग लाइफ का कई बार वो बोला ना कि लंबी जीवन जीने का, शरीर में खून बढ़ने का और ताकत बढ़ने का भी एक वो है कि अपने मंजिल को प्राप्त कर लेना, अत्यधिक अपने काम को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचा देना। इससे भी शरीर में खून बढ़ता है और शरीर की आदमी की उम्र बढ़ती है। इसलिए मन को मत हारने देना। चाहे आप 70 साल के भी हो गए हो, मन को हारने मत देना। आप बोलोगे मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। 80 साल के बाद आदमी बूढ़ा होता है, अभी भी 10 साल बाकी है आपके पास में। जैसे ही आप जीतने का हौसला रखोगे मन में, आपको नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे कि बैठ बैठ करके भी आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि जो आपको सफल बना दे। इसलिए मन को मत हारने देना। थैंक यू।